दोस्तों बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकंड पार्ट ए हमारी मैट्रिक्स चल रही है। देखिएगा पार्ट ए में हमारा मैट्रिक्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो मैट्रिक्स का जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसका नेम है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो दोस्तों आज हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स पर डिस्कस करेंगे। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स हम 3 टाइप से निकालते हैं, एक हमारी डेफिनेशन के द्वारा, एक एशेलॉन फॉर्म के द्वारा और एक नॉर्मल फॉर्म के द्वारा। दोस्तों डेफिनेशन से क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आता, डेफिनेशन से किसी भी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आता। कभी कभी 1 या 2 नंबर में पूछ लिया जाता है कि इसकी डायरेक्टली रैंक बताओ। तो हमें एशेलॉन फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म से ही 99% रैंक निकालनी होती है किसी मैट्रिक्स से, और ये 1% पूछ लिया जाता है डेफिनेशन से। तो 99 चांस होते हैं एशेलॉन फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म से रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालने का। सिर्फ 1% हमारी डेफिनेशन पर पूछ लिए जाते हैं। डेफिनेशन पर अब आप कहोगे कि तो डेफिनेशन क्यों है? डेफिनेशन इसलिए है, ये शॉर्ट प्रोसीजर है। शॉर्ट प्रोसीजर किसी कंपटीशन के लिए अगर हमें किसी मैट्रिक्स की रैंक निकालनी है और हमारे पास बहुत कम समय है, जैसा कंपटीशन में MCQ टाइप क्वेश्चन होते हैं, तो उनमें हम डेफिनेशन से निकाल लेते हैं। अदरवाइज हम एशेलॉन और नॉर्मल फॉर्म का ही यूज करेंगे। तो कभी कभी एग्जाम में जो कम नंबर का क्वेश्चन है, 1 या 2 मार्क्स का है क्वेश्चन, तो वो दिख जाता है कि ये हमें डेफिनेशन से ही हम कर सकते हैं। अब देखिएगा है क्या ये डेफिनेशन से। सबसे पहले द रैंक ऑफ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज n। अगर हमारी कोई यूनिट मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर जितना भी उसका ऑर्डर होगा, रैंक उसकी उतनी ही होगी। जैसे कि ये देखिएगा आप 1 0 0 1। दोस्तों ये यूनिट मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर 2 है, तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी? रैंक ऑफ A इक्वल टू 2, क्योंकि ये 2 ऑर्डर की है, 2/2 ऑर्डर किया, तो इसकी रैंक कितनी हो गई? 2। तो ये नोट्स है हमारा पहला। और अगर ये है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो दोस्तों इसकी रैंक हो जाएगी रैंक ऑफ A इक्वल टू 3, क्योंकि ये 3 ऑर्डर की है मैट्रिक्स। नंबर 1 नोट्स ये समझ लीजिएगा, जितनी ऑर्डर की हमारी यूनिट मैट्रिक्स होगी उतनी ही उसकी रैंक होगी। ये फर्स्ट नोट है और इसके ये एग्जाम्पल हो गए। एग्जाम्पल 1 और ये दोस्तों एग्जाम्पल 2 हो गया। अब देखिएगा फिर है हमारा द रैंक ऑफ नल मैट्रिक्स इज 0। नल मैट्रिक्स की जो हमारी रैंक होगी वो 0 होगी। जैसे कि एग्जाम्पल ये है, इसकी रैंक कितनी हो गई दोस्तों? 0। जैसे कि एग्जाम्पल 2 देख लीजिएगा, नल मैट्रिक्स है, तो इसकी रैंक भी कितनी हो गई हमारी? 0। तो ये 2 नोट्स मैंने आपको पहले बताए कि यूनिट मैट्रिक्स जितने ऑर्डर की होगी उसकी रैंक उतनी ही बताएंगे हम। नल मैट्रिक्स की रैंक ऑलवेज 0 होती है। तो ये तो बात हुई नल मैट्रिक्स एंड यूनिट मैट्रिक्स की। अब चलते हैं हम डेफिनेशन पर। अब देखिएगा दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया है रैंक ऑफ मैट्रिक्स हम 3 टाइप से निकाल सकते हैं। डेफिनेशन से छोटा सा प्रोसीजर होता है, क्वेश्चन को देखकर पता चल जाता है कि इसकी रैंक ये है। एग्जाम के लिए ये दोनों इम्पोर्टेंट है, ये 1% है, लेकिन कंपटीशन के लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस पर भी बेस मैं सभी क्वेश्चन और सभी एग्जाम्पल कराऊंगा बुक के, और ये भी टोटल कराऊंगा। तो अब मैं इसे रफ कर देता हूँ, यहाँ कुछ एग्जाम्पल दूंगा ये जो मैंने लिख रखा है, देखिएगा।
डेफिनेशन से ही पहले हम बताएंगे डेफिनेशन का क्या मतलब है। देखिएगा दोस्तों, एक एग्जाम्पल लेकर बताता हूँ। कोई हमारी मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, या यहाँ कर लेते हैं 3 4 5 4 5 6। हमें इसकी रैंक बतानी है डेफिनेशन से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिएगा इसका डिटर्मिनेट करेंगे 1 24 माइनस 25, फिर प्लस के 2 20 माइनस 18 प्लस 3 15 माइनस 16। तो ये दोस्तों माइनस के 1 यहाँ हमारा दोस्तों यहाँ हमारा हुआ माइनस के 3, तो ये हमारा हुआ 4 माइनस के 4 इक्वल टू 0। इसका मतलब है ये हमारा डिटर्मिनेट आया 0। तो इसकी रैंक हमारी 3 तो नहीं होगी, क्योंकि ये हमारी मैट्रिक्स 3। दोस्तों ये मैट्रिक्स हमारी 3/3 की थी, इसका ऑर्डर 3 था। तो डिटर्मिनेट ऑफ ए जब हमने फाइंड किया तो ये 0 आ गया, तो इसकी रैंक ऑफ ए 3 नहीं होगी। अब क्या करेंगे, कोई हम इसकी सब मैट्रिक्स लेंगे, कोई भी सब मैट्रिक्स लेते हैं। चलो पहली ही सब मैट्रिक्स ले लेते हैं। तो ये 1 2 3 4 और उसका हम डिटर्मिनेट करते हैं। जब डिटर्मिनेट हमने किया 1 × 4 4 माइनस के 6 क्या आ गया दोस्तों -2, जो डज नॉट इक्वल टू है 0। तो इसकी रैंक हो जाएगी हमारी रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2 हो जाएगी। किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट करेंगे, हमने 3/3 की एक मैट्रिक्स ली, उसका डिटर्मिनेट हमने जब निकाला तो 0 आ गया। इसका मतलब उसकी रैंक ऑफ ए 3 तो नहीं होगी। फिर उसकी सब मैट्रिक्स लेंगे कोई, और सब मैट्रिक्स का सभी सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट निकालेंगे। हमने पहले ही जब सब मैट्रिक्स ली और उसका डिटर्मिनेट निकाला तो नॉट इक्वल टू 0 आ गया। अगर कोई भी एक नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है तो उसका रैंक हो जाएगी 2। अब देखिएगा डेफिनेशन, अब मैं समझाता हूँ। इस डेफिनेशन को समझने के बाद आप सारे क्वेश्चन पर जब मैं अप्लाई करूँगा तो ये डेफिनेशन बिल्कुल आपके याद हो जाएगी। ए नंबर आर इज सेड टू बी रैंक, कोई नंबर आर को हम रैंक कह सकते हैं ऑफ ए मैट्रिक्स की इफ़ इट पोसेस द फॉलोइंग 2 प्रॉपर्टी, यदि वो ये इन 2 प्रॉपर्टी को फॉलो करता हो। क्या है प्रॉपर्टी? देयर इज एट लीस्ट 1 स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ए ऑफ ऑर्डर आर हुज डिटर्मिनेट इज नॉट इक्वल टू 0। किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम डिटर्मिनेट निकालते हैं और वो नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है तो उसके ऑर्डर को हम रैंक कहते हैं। जैसे ये 3/3 की थी लेकिन ये 0 आ गया इसका डिटर्मिनेट। फिर इसकी सब मैट्रिक्स ली और सब मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था दोस्तों 2/2 और वो नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो उसकी रैंक 2 हो गई। इसका मतलब ये है फर्स्ट जो हमारी कंडीशन है, ये कंडीशन भी। फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन देख लीजिएगा। दूसरी कंडीशन में ये कहा गया है, देखिएगा ये भी रैंक की डेफिनेशन है, ये भी रैंक की डेफिनेशन है, ये फुलफिल कर देगी पूरे रैंक की जो डेफिनेशन है। इसके अकॉर्डिंग ही हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट किया है। फिर ये बताया गया है कि ऐसा हो सकता है कि अगर किसी की इफ़ द मैट्रिक्स ए कंटेन्स एनी स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर r+1 देन द डिटर्मिनेट ऑफ एवरी स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ए ऑफ ऑर्डर r+1 शुड बी 0। किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट
हम फाइंड करते हैं दोस्तों। सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं। देखिएगा, ये कहा गया है कि मैट्रिक्स की रैंक के लिए अगर यहाँ 2 रैंक आ गई, ये 2 रैंक इसलिए आई है, अगर 2 + 1 कर दे तो 3, वो इक्वल 0 के रहा होगा। ये लिख रखा है ए ऑफ ऑर्डर r+1 शुड बी 0। किसी r को हम रैंक कब कहेंगे? जब उससे पहले वाला r+1 क्या रहा होगा? 0। तो दोनों बातों का सेम ही मतलब है। सेकंड को देख लीजिएगा, r+1 रैंक कितनी आई? r हमारी 2 आई, लेकिन 2 + 1 3 क्या रहा हमारा? डिटर्मिनेंट 0 रहा, तभी तो 2 हमारी रैंक आई। तो दोनों बात एक ही है। फिर ये लैंग्वेज में लिखा, दस द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज द ऑर्डर ऑफ एनी हाईएस्ट ऑर्डर स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ए हुज डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। ये कहा गया है कि जितने का सब मैट्रिक्स का जितने सब मैट्रिक्स की हम ऑर्डर लेते हैं और वो नॉट इक्वल टू उसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है, तो उसी ऑर्डर को हम रैंक कहते हैं। इन सब बातों का मतलब ये था दोस्तों। अब हम इस पर बेस क्वेश्चन करेंगे, सिर्फ ये डेफिनेशन पर बेस क्वेश्चन करेंगे, जो छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, सभी एग्जाम्पल और सभी क्वेश्चन मैं सोल्व करूंगा। इस लेक्चर में सिर्फ मुझे इतना बताना था कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स होती क्या है। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन पर चर्चा की है। थैंक यू।